तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीनो ने टाइम कोलैप्स टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से यहाँ का टाइम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तब मूशा मौका देके सीनियर के पीछे आते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी मूशा कुछ होता है और ये अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब ऐसा होते समय बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, जिस पर मूशा कीनो से पूछता है कि ये क्या हुआ। तब कीनो बताता है कि अभी तुम्हारी पावर और क्षमता के अनुसार अभी तुम इस टेक्निक को सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही यूज कर सकते हो, और ध्यान रहे इस टेक्निक को यूज करने की वजह से ह्यूज अमाउंट में तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी। जिस पर अभी सीनियर भी जमीन पर अपने स्पेयर को रखते हुए खड़े हो जाते हैं। तब मूशा बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहता है कि लगता है अब तो मैं गया, लेकिन ये सीनियर तो अपने स्पेयर को जमीन पर गिराते हुए कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर मैंने 20 सालों से इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की ने मेरी इस टेक्निक को डॉज कर लिया। तब मूशा भी अब मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कहता है कि सीनियर आप टेंशन क्यों लेते हैं, कभी कभी हमें किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, चाहिए मैं आपको जीवन दान देता हूँ। और इतना कह के मूशा अपने मन में किया था कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो मैं बच गया। अगर ये सीनियर दोबारा मुझ पर अटैक करते तो शायद मैं इनके अटैक को नहीं रोक पाता। जिस पर ये सीनियर अब खड़े होते हुए कह था कि मूशा तुमने मुझे डिफीट कर दिया, इसीलिए ये लो मेरी ओर से मुझे डिफीट करने का रिवॉर्ड। तब इतना कह के सीनियर अब मूशा को अपना वैल्यू टोकन देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर हीरो अब मूशा से कह था कि जल्दी देखो कि आखिर इसके टोकन में क्या क्या है। तब मूशा भी इस टोकन उठा के देखने लगता है तो इसमें 30,000 पॉइंट्स मिलते हैं। जिस पर अब हीरो और मूशा बहुत ही खुश होते हुए कह था कि हमारी तो लॉटरी लग गई, अब इतने पॉइंट से तो हम लोग पूरा एक्सचेंज डिपार्टमेंट ही खरीद लेंगे। और इतना कहते ही दोनों अब दौड़ते हुए एक्सचेंज डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में पूरे सिटी में हल्ला हो जाता है कि मूशा ने स्पेयर किंग को डिफीट कर दिया। वह सीनियर जिसके स्पेयर के अटैक से बचना लगभग इम्पॉसिबल था। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इन तीनों एल्डरों को देखते हैं, जहाँ पर ये एल्डर जिनका नाम शुन वोंग है, यह बहुत ही गुस्से में अपने चाय के कप को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सीनियर लड़का इसी का डिसाइबल था। एल्डर शुन वोंग बहुत ही गुस्से में अपने 3 गार्ड्स को बुलाते हैं और बुलाते हुए कहते हैं कि अभी के भी जाओ और उस मूशा को अरेस्ट करके ले आओ। जिस पर ये गार्ड्स भी यस सर कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तब पटाखा एल्डर इस एल्डर से कहती कि क्या ये करना ठीक था, मुझे यकीन है कि तुम्हारा ही डिसाइबल मूशा से पंगा लेने गया होगा। जिस पर एल्डर शुन वोंग कहता है क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर उस मूशा की वजह से मेरा सबसे टैलेंटेड डिसाइबल इंजर्ड हो गया। तब ये एल्डर इतना बोल ही रहे होते कि तभी जिन गार्ड्स को इन्होंने भेजा था वो गार्ड्स अब दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चले आते हैं। मतलब कोई पर्सन इन तीनों गार्ड्स को मारता हुआ अंदर फेंक देता है, जिसे देखकर एल्डर शुन वोंग कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने ये किया, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो फिर चुपचाप सामने आओ। और इतना किया कि ये एल्डर भी अपने वाला को अपेयर कर लेते हैं। तब बाहर की ओर से एक फायर टाइगर का मार्शल स्पिरिट सीधे यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ पे अब रोर करते हुए यहाँ पे मौजूद तीनों एल्डरों को हिला देता है। तब एल्डर शुन वोंग भी अपनी पावर से यूज करते हुए इस रोर को शांत कर देते हैं, जिस पर अब हम देखते कि एल्डर बड़े ही आराम से यहाँ पे आ जाते हैं। और आते हुए एल्डर शुन वोंग से कहते हैं क्या बात है, अभी तुम में वही दम है। तब एल्डर को देखते ये दोनों एल्डर इन्हें ग्रीट करते हैं, मगर एल्डर शुन वोंग अब इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। ओल्ड वोंग क्या तुम भूल गए कि मेरी और तुम्हारी लेवल सेम है। जिस पर एल्डर बहुत ही सीरियस होते हैं, क्या ध्यान से सुनो, मूशा मेरा डिसाइबल है, इसीलिए अगर उसे किसी ने हट करने की कोशिश की तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तब ये सुनिए दोनों ये एल्डर शौक हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर पिछले 40 सालों से किसी को भी डिसाइबल नहीं सुने। जिस पर एल्डर शुन वोंग अपने मन में किया था कि आखिर उस मूशा में ऐसा है क्या, अगर इस ओल्ड वोंग ने उस मूशा को सुना तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। और फिर एल्डर शुन वोंग कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, उस मूशा ने मेरे डिसाइबल को इंसल्ट किया, मैं भी उससे इसका बदला लूंगा। तब एल्डर भी अफवाह में आते ही कहता है कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अगर किसी ने भी मूशा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश की तो फिर वो अपना जिम्मेवार खुद होगा। जिस पर एल्डर शुन वोंग भी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि ओल्ड वोंग भूलो मत, मेरी और तुम्हारी लेवल सेम है, इसीलिए तुम बाकी उठा सकते हो, मुझे नहीं। और इतना क्या कि ये भी अपने मार्शल को अपेयर करते हुए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। तब एल्डर बस अपने बॉटल को आगे की ओर कर देते हैं, जो एल्डर शुन वोंग की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद एल्डर दफा हो कहते हुए इन्हीं की एनर्जी को इन्हीं के ऊपर बरसा देते हैं। तब एल्डर शुन वोंग अपने प्रोटेक्शन बैरियर को अपेयर करते हुए इस अटैक से बचने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तभी एल्डर बड़े ही आराम से इनके सामने आ जाते हैं और इन्हीं के ऊपर अपने पिए हुए दारू को सीधे इसके मुंह पे खुला कर देते हैं। जिसके बाद वन फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए इन्हें सीधे पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। तब कुछ ही देर में एल्डर अब रुकते हुए सीधे पीछे की ओर आ जाते हैं और फिर एल्डर शुन वोंग से कहते हैं बाहर निकलने से पहले जरा अपने ड्रेस और चेहरे को चेंज कर लेना। जिससे एल्डर शुन वोंग अपना चेहरा देखते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्या किया। तब पटाखा एल्डर कहते हैं चेहरा छोड़ो और जरा नीचे देखो। तब हम लोग देखते इससे नीचे कपड़ा फट चुका था, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही गुस्से में कहते हैं ओल्ड वोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना किया कि ये अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तब एल्डर भी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं चलो आखिरी बार समझा देता हूँ। और इतना किया कि ये दोबारा सब अपने फायर टाइगर स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद फिर से वही 14 रोर के साथ एल्डर अब तीनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही अच्छे जानते हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए आगे सब कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो फिर अंजाम भुगतने
के लिए तैयार रहना। जिस पर अब इतना क्या कि एल्डर राम अब यहाँ से चले जाते हैं। तभी एल्डर जिनका नाम जॉन कुंग है, यह अब हंसते हुए कहते हैं पिछले 40 सालों मैंने पहली बार इस ओल्ड मॉन्क को इतने गुस्से में देखा, पता नहीं उस मूशेंग ने इनके ऊपर क्या जादू कर दिया है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम मूशेंग को देखते हैं जो पपेट मास्टर के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहा था। यहाँ पर पपेट मास्टर मूशेंग के लिए अपने बहुत सारे पपेट्स को क्रिएट करता है, लेकिन मूशेंग पपेट मास्टर के पपेट्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करता है कि मानो पपेट मास्टर मूशेंग के सामने कुछ हो ही ना। और अब मूशेंग की इस पावर को देखकर खुद पपेट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिस वकीलों के याद बहुत खूबसूरत मॉन्क के दिए हुए ट्रेजर की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तब मूशेंग की याद आई कल्टीवेशन बहुत हो गया, चलो बाहर से कहीं घूम के आते हैं। वैसे भी अब मैं बहुत ही जल्दी सेट का नंबर 1 डिसाइपल बनने वाला हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूशेंग कुछ खाते हुए घूम रहा था। तभी सिटी के लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए किसी और भागते हुए बहुत तेजी से जाते हैं। तब मूशेंग भी इनके ऊपर गौर करते हुए इनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है। जहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि अपकमिंग सेट टूर्नामेंट का लिस्ट अब जारी हो गया है, चलो जल्दी चलकर देखते हैं कि आखिर इस बार टूर्नामेंट में किसका किसका नाम है। तब इन बातों को सुन कीनो कहता है चलो हम लोग भी चलते हैं। जिस पर अभी हम देखिए कि एल्डर होने वाले टूर्नामेंट के बारे में बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से डिसाइबल का इस बार टूर्नामेंट में नाम आया है। तब इस एल्डर की लिस्ट में अपना नाम देखकर मूशेंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जिस पर अब लोग भी कहते हैं कि इस लिस्ट में तो सारे डिसाइबल सीनियर है, लेकिन ध्यान से देखो इस लिस्ट में नई लड़की मूशेंग का भी नाम है। तब कीनो कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस लिस्ट में सारे डिसाइबल ही सीनियर है, इतना ही नहीं इस टूर्नामेंट में मारना या मरना अलाउड है। जिस पर अब लिस्ट दिखा के ये एल्डर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जून इन्हें रोकते हुए कहती माफी जी एल्डर, लेकिन ये लिस्ट गलत है। तभी एल्डर बहुत ही गुस्से में कहता है कि लड़की तुम गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ की डिसाइबल हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे। जिस पर जून कहती मैं इस एक्ट में सालों से हूँ, लेकिन इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। तो फिर मूशेंग का नाम इस लिस्ट में कहाँ से आया? ये तो साफ साफ मूशेंग को मारने की साजिश है। तभी एल्डर अपने ऑरा को पैर करते हुए कहता है कि ना समझ लड़की तुम मुझसे जवान लड़ाओगी। जिस पर अविन के ऑरा से जून पीछे हटते हुए इंजर्ड हो जाती है। तभी एल्डर वार्निंग देते हुए कहते दोबारा मेरे सामने आना मत, वरना गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। और इतना किया कि ये एल्डर अब यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर तभी एक लड़का अचानक ही जून के ऊपर अटैक कर देता है। तभी से अटैक लगते ही जून पीछे की ओर घसीटते हुए चली जाती है। इस पर आप कुछ लड़के जून से कहते कि आज हम लोग इस सिटी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं। तब जून अब उठते हुए कहते कि बाशट क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जिस पर ये लोग अब जून की ओर बढ़ते हुए कहते कि हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी तुम्हारे मास्टर इस सिटी में नहीं है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।